नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। सपा नेता आजम खान के लिए आज का दिन राहत भरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की गुहार पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। आजम खान ने रामपुर जिला प्रशासन द्वारा मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में भूमि पर कब्जा किए जाने की कार्रवाई और तार लगाए जाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज कराई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 20 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। आजम खान के वकील जुबैर अहमद ने बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हमारी खुद की खरीदी हुई थी और उसको जबरन सील कर दिया गया है और ये कहा गया कि इसको तोड़ना है, इसको खाली करें। बिल्डिंग के चारों ओर तारों से घेराबंदी कर दी गई है और पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। बच्चों को धमकाया गया है कि अगर तार तोड़े जाते हैं या कोई भी नुकसान हुआ तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। इस ऑर्डर को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी सरकार से 20 जुलाई तक जवाब मांगा गया है। देखिए, क्राइम नंबर 312 में मोहम्मद आजम खान साहब को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब बेल दी थी तो उसमें कंडीशन लगाई थी कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ज़मीन है जिसको प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि वो कस्टोडियन की ज़मीन है, उस ज़मीन को वो DM और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामपुर है ये टेक ओवर करेंगे और उसके बाद ही उनकी बेल जो है वो परमानेंट होगी, रेगुलर होगी। इन कंडीशंस को हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट में मैटर आने से पहले ही उस ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में, लेकिन हमारा कहना है उसका मिसयूज़ करते हुए जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग थी जो खुद की ख़रीदी हुई ज़मीन थी, उसके ऊपर उनको सील कर दिया गया और ये कहा गया कि इसको तोड़ना है, आप इसको खाली करें और इसके अलावा बहुत सारी बिल्डिंग्स को जो है वो घेराबंदी कर दी गई, तारबंदी, और पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया कि ताकि जो है वो इस बच्चों में पढ़ाई डिस्टर्बेंस पूरी तरीके से हुआ। और यहाँ तक कहा गया कि अगर कहीं कुछ डिस्टर्ब होता है, तार टूटे जाते हैं या कोई, तो फिर उसमें FIR दर्ज होगी। उस ऑर्डर को जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने चैलेंज किया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम जो कंडीशंस लगाई गई थी उसको ये कहा कि ये डिसप्रोपोर्शनेट है, बेल के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो उसमें ये नहीं आता है और इसलिए उन सारी कंडीशंस पे स्टे दे दिया था। अब स्टे के बावजूद जो है वो हमारी अथॉरिटी को लिखा गया हमारी तरफ से कि स्टे हो गया है, आप इन तारबंदी को हटा दें, जो सील है वो उसको अनसील कर दें और जो अंडू कर दें जो भी आपने किया है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। मजबूरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमने एक पिटीशन लगाई थी जिसमें कहा गया, तमाम सिचुएशंस जो हैं वो बताई गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टेट से इस पे जवाब मांगा है और इसमें अब नेक्स्ट डेट 20 तारीख लगाई है। तुरंत जवाब मांगा है। जवाब किससे मांगा है? स्टेट से, हमारी इस एप्लीकेशन पे। और ऑनरेबल कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि इसमें जो है वो अगर मैटर स्टे हो गया है तो इसको जिस सिचुएशन में पहले थी उसी सिचुएशन में जो है वो अंडू करना पड़ेगा, तार हटाना पड़ेंगे। क्योंकि हमारा जो कहना था कि बिल्डिंग सील कर दी है और जो यूनिवर्सिटी के बहुत सारी बिल्डिंग्स के चारों तरफ जो है वो तारबंदी कर दी गई है। जो ज़मीन यूनिवर्सिटी ख़ुद की ख़रीदी है उस तक को जो है वो इसमें लेने की कोशिश की गई, जिससे बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है। और यहाँ अगर कोई तार हटता है या तार के नीचे से कोई जाता है या कोई ऊपर से जाता है तो उसमें ये भी थ्रेट है कि हम आपके ख़िलाफ़ FIR करा देंगे। तो अब मामले की सुनवाई जो है वो अगली सुनवाई 20 तारीख को होगी। इस बीच में सरकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।